तो भैया टाइम है शाम का टाइम का। तो शाम का टाइम में लग गई थी भैंस में बांधन की खातिर भीतर, क्योंकि घर का सारा काम हो गया था और बालक अपना टीवी देखने का काम भीतर कर रहे थे। तो फिर भैंस बांधन का काम आज मन न करना था। साथ ही साथ वो बाल्टी इधर रखी थी, तो मैं इन रास्तों में पानी पिया कर भीतर बांध दूँगी। आज इतनी ज़्यादा ठंड तो है नहीं, लेकिन वे है कि वही थोड़े से दिन और भीतर बांधने पड़ेंगे डांगर, क्योंकि रात का कोई बेरा नहीं है मौसम का, कद वो सौर हवा चला दे। तो बस ये है कि इन भीतर बांध करना आज यो जो आग का जो पल्लड़ हुआ है ना, यो लगान की टाल कर दूंगी, क्योंकि सारी रात ये है ना गर्मी का कारण भीतर बैठा नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी हवा भी चलती रहेगी। तो ये पल्लड़ हटान का काम देवांगे कर बार न कागत है। और थोड़े से ये है कि होली पीछे ही बार न बांधन का काम होया करे है, तो सब भीतर बांध रही हैं। तो इस हमारी फिल्म का ये वो है 10-15 दिन का जाडा सा। पशुओं ने तो इतना ज़्यादा नहीं था, गही भी ये था कि भीतर जान के खातिर इतनी ज़्यादा उतावली हो रही थी, तो ये बस पानी प्या कर और इसने ही बांध दूँगी भीतर। साथ ही साथ आवाज़ रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन ये भैंसा की बेल वाल ये की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी और भीतर उनने थोड़ी सी तेज़ आवाज़ करके न टीवी चला रखा था ना। तो इस हमारी बार ने तो ले उरे तो नहीं आया है, लेकिन भीतर तक मैं बात करती करती आई थी, तो उन्होंने टीवी चला रखा था। तो इस हमारी फिर मैंने यह आवाज़ बंद करनी पड़ी सारी ही खिलप की। तो भाई ये बागी हूँ अगले दिन सुबेरे या भैंस बांधने के बाद में एक हाथ फ़ोन ले रही हूँ और एक हाथ भैंस बांधन का काम कर रही हूँ, क्योंकि इसका 2-3 आट लगानी पड़ा है, नहीं तो या इस पाडन ने नहीं टिकन देगी, अदम में खुट्टा खट्टा पड़ा देगी। तो इस मारी फिर मखा या बांध करना और बस याड़े लग बनाई थी कुआड़ कूड़ मूंदन का काम करना था। ये 7:15 या 7 बजे सी का टाइम होगा। तो ये आप सबसे मिल रही हूँ मैं सीधी सुबेरे अपना रड़का बारी का काम मैंने कर लिया था, क्योंकि आज 5:30 बजे उठते साथ मैंने अपना चाय पानी पीने के बाद में मैं बाहर ना काम लगी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुआ है ना। तो ये है कि भाई काम करना मन भी करने लग जाए। और सारे सुते पड़े थे, बस एक मैं बर्थडे वाला लड़का और मैं दोनों जने जाग रहे थे। तो ये मौसम थोड़ा सा दिन रिकॉर्ड सी का हो गया है, काम मैंने बाहर का निपटा लिया है। तो ये अपने भीतर आ गई थी, थोड़ा सा काम तो घर का करा और फिर मैंने इनके टिफ़िन की यानी कि रोटियां की तैयारी कर दी थी। तो आज गैस पे बनाऊंगी, बाहर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी लेट हो रही हूँ मैं। 9-1 बजे सी का टाइम है। तो महा ये नहाए नुए हैं ना, इतने जल्दी से मैं अपने इनकी रोटी सेक दूँ गर्मा गर्म। रात की सब्ज़ी रखी है और थोड़ी सी बना दूँगी चाय, क्योंकि भाई दूध का तो ये कोई भी प्रबंध नहीं है, क्योंकि एक टाइम दूध दे वो भी चाचा का काम चल रहा है। तो यह भी 5-4 दिन चाय का काम चलेगा, नहीं फिर मंगाना पड़ेगा सूखा दूध का डब्बा, क्योंकि थैली थाली तो हम पिया नहीं करा। हाँ, और वही जिनका हम दूध बांधा करते हैं ना, उनका दूध है नहीं, बस इतना ही देवा है, वो भी रात ने 9 बजे या भाई सुबह भी बे टाइम देवा है, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। और रो का भाई दूध बांधा नहीं करा, क्योंकि कदे भी वास्ता नहीं पड़ा है। तो इस मारी फिर मखा जिस्त्रिया करके ना अपना 3-4 महीने हैं ये निकाल लेंगे, इतना फिर उनकी भैंस ब्याह जाएगी ना, फिर अपना दूध बांध लेंगे। तो बस चाय थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, इस बहाने तो चाय भी नहीं मिलेंगी। लेकिन ज़्यादा समस्या बालका की हो रही है। सुबह ये रोटी खा कर जाया करन, तो इन एक गिलास दूध गर्म करके दे दिया करती। तो ये दोनों टाइम बालका का बहुत ही ज़्यादा याद आ है दूध। शाम के टाइम पर तो ये है कि भाई लासी पानी मिल जाए है ना, तो शाम ने तो लासी तक खा ले हुए हैं, लेकिन दिन सुबह वक़्त तक जाओ है इतना भाई अगले के लासी भी लेनी है 9 बजे तक। तो रही लग है घी का निकलने का काम थोड़ी सी लेट हुआ है, तो फिर इन्हें जाना पड़ा है अपना स्कूल के टाइम पे। तो बस जल्दी जल्दी ये काम निपटाया है। और फिर आ गई हूँ भाई मैं पानी गर्म करने के खातिर, क्योंकि और तो सारे ना करने अपना अपना काम पर चले गए हैं। मैं रह रही हूँ और ये बारी मैंने आधी तो निकाल ली है और आधी निकालूंगी। वह किलब बना रखी है, भीतर की काटी है ना मैंने, जब तो मैंने किलब बना ली थी। लेकिन बाहर आंगन में ये गोष्ठी गाष्ठी ज़्यादा खिंड रही थी। पानी गर्म करने का डेगचा चढ़ा रखा था। पहले तो ये है कि चूल्हा का आगत सफाई करनी थी, तो मैं ये जो पानी गर्म करने का काम है ना वो निपटा लूँ,
फिर अपने नहान की तैयारी करूँगी बाहरी काटने के बाद में। फिर बाहरी काटने के बाद में ये है कि साथ ही साथ अपना भीतर का काम हो जाएगा ना। फिर ये है कि भाई दोपहर की अपनी रोटी बनानी है, तो वो उनका कोई तगाजा है नहीं। तो बस ये बिस्तर और तो सारे सामट लिए थे। यो छोटा उस्ताद थोड़ी सी लेट उठ कर न स्कूल की तैयारी कराया करे ना, तो यो अपना कामड़ में घुसा रहा है। तो बस कामड़ की तय करी और अपना कमरा में तो लागी हूँ भाई बाहरी काटन की खातिर। और भाई ये है कि ब्लॉग के ब्लॉग डालन पाऊँगी, शॉर्ट वीडियो तो देखूँगी नेट कितना बचा है कितना नहीं, क्योंकि वो जो सब फ़ोन में अनलिमिटेड जो नेट मिला करता ना वो ही बाहर रहेगा करता है। तो इस मारी फिर उनकी कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी मैंने फ़ोन की। तो इस वजह से फिर मैं अपना 1.5 GB में मेरा ब्लॉग के डालने की कोशिश करूँगी शॉर्ट वीडियो। अगर नेट बच गया तो डालूँगी, नहीं तो फिर देखी जाओगी। तो भाई एक कमरा में तो मैंने पोछा मार लिया था, बीच में ऑर्डर आ गया था चाय का, तो फिर चाय बनाने के बाद मैं ये मारूंगी मैं दूसरा कमरा में था, क्योंकि काम के बीच में कोई काम आ जाए ना। और वैसे टाइम भी 10:30 बजे का हो गया है, 10:30 पौने 11 बजे सी का हो रहा होगा। बिरन भाई 11:30 का हो रहा है, हमने फिक्स टाइम का नहीं बेरा है। और घड़ी का अंदाजत है यानी कि 11:30 1 बजे सी का टाइम हो गया। आज लेट हो गई हूँ क्योंकि बीच में कुछ न कुछ काम ही सा आ जाए है कि वो करना पहले ज़रूरी पड़ा है और बीच में फिर ये काम रह जाए। और आज नहाने भी लेट हो गई हूँ, पानी गर्म हो एड़ा ठंडा होने लग रहा है, क्योंकि सवेरे बकत्ता कर दिया था। सोचा था ये कि आध पौन घंटा में घर का सारा काम निपटाने के बाद में अपने नहान का काम कर लूँगी। लेकिन बीच में 1-2 आदमी आ गए थे, तो फिर उनने चाय बना कर न दी है और फिर वो तो चले गए हैं अपना खेत में लकड़ी लाने की खातिर। और फिर मैं अपना लागी हूँ भाई पोछा मारन की खातिर, क्योंकि ये हो जाए कि सूर्य ने पानी देने के बाद में अपना रोटी पानी का जो काम है ना वो। और भाई मैंने भूख भी बहुत ज़्यादा जल्दी लागन लाग जाए है, क्योंकि बीच में है ना या छूट गई थी, मैं बता रही थी भाई कोई कांड हो गई थी नहीं, इस वजह से सूर्य ने पानी देना या भाई सवेरे सवेरे नहान धोन की एक बार रूटीन सी चेंज हो गई थी। भटकन जो करी है ना वो मतलब ये है कि थोड़ा सा टाइम लग गया है एडजस्ट